बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खलीफा हारून रशीद अपनी मलका जुबादा के हमरा शतरंज खेल रहा था। बेलोल भी करीब बैठे हुए थे। उसी वक्त चौबदार ने सदा दी, एक शिकारी बारियाबी की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है, खलीफा हारून रशीद ने इजाज़त दी। शिकारी अंदर आया और ज़मीन चूम कर बोला, मैं खलीफा के लिए एक बहुत उम्दा मछली लेकर आया हूँ। हारून ने ज़ुबैदा से कहा, ये इनाम की आस में मेरे पास ये हदिया लाया है, इसे इनाम में 4000 दरम दे दिए जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं आलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं कि उसे इतना ज़्यादा इनाम दिया जाए। आप फौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों को भी इनाम और इकराम अता करते हैं। अगर आप इन्हें इससे कम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि हम शिकारी के बराबर भी नहीं। अगर ज़्यादा देने की रस्म पड़ गई तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ये बात हारून के दिल को लगी और वो बोला, मगर इसको कुछ तो देना है। तो आप इस तरह करें कि शिकारी से पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो कहें हमें ये पसंद नहीं, और अगर वो कहे नर है तो भी आप कह दें कि ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। ज़ुबैदा ने तजवीज़ पेश की। बेलोल दाना ने आस्तगी से कहा, शिकारी इतने दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप इसे नामुराद लुटा दें और वो रंजीदा हो। हारून ने बेलोल दाना की बात पर तवज्जो नहीं दी और चौबदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो हारून ने सवाल किया, ए शिकारी, क्या तू बता सकता है कि ये मछली नर है या मादा? शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, आलीजा, ना ये नर है ना मादा, ये मछली तो मुहन्नस है। हारून बेसाख्ता हंसा और बोला, तुम्हारी हाज़र जवाबी हमें पसंद आई, तुम्हें 4000 दरम इनाम में दिए जाएंगे। हजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दरहम लेकर दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रहा था तो एक दरम जमीन पर गिर पड़ा। शिकारी रुक गया और उसने दरम उठाकर जेब में रख लिया। हारून और ज़ुबैदा ये मंजर देख रहे थे। ज़ुबैदा जो इतनी रकम जाने पर अफसुर्दा सी थी, खलीफा हारून से बोली, आलीजा, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये शिकारी किस कदर लालची और कमीना है। इसने एक दरम भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ज था अगर इसे महल का कोई मुलाजिम ही उठा लेता। हारून को भी मलका की बात लायक तवज्जो महसूस हुई। उसने पुकार कर कहा, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बेलोल दाना ने दबी जुबान में कहा, आलीजा, मलका के कहने पर शिकारी को ना रोकिए। मगर हारून ने तवज्जो नहीं दी। तब तक चौबदार शिकारी को बुला लाया और हारून की खिदमत में पेश किया। हारून बोला, ए सयाद, हमें तेरी यह हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दरहम मौजूद हैं। अगर इनमें से एक गिर गया था तो तूने यह भी गवारा नहीं किया कि इसे छोड़ दे। शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और वो इससे अपना काम निकाल ले। शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? अमान है। खलीफा हारून रशीद ने अमान दी। शिकारी मुअद्दब लहजे में बोला, हजूर, ये ना चीज़ पस फितरत नहीं है, बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दरहम उठा लिया था कि इसके एक तरफ कुरानी आयात लिखी हुई हैं और दूसरी जानिब आपका इसमें ग्रामी है। मैं नहीं चाहता था कि यह ज़मीन पर पड़ा रहे और किसी के पाँव तले आ जाए और बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाज़र जवाबी ने महसूस किया। उसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दरम और दिया जाएं। शिकारी रुखसत हो गया तो बेलोल दाना ने कहा, आलीजा, क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस ना बुलाएं? बेलोल, आज तो मैंने तुझसे भी ज़्यादा दीवानगी का मुजाहरा किया है। तुमने मुझे दोनों बार रोका लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, और मलका की बात पर कान धरने का ये नुकसान हुआ कि 4000 के बजाय 8000 दरम खजाने से गए।
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔